दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य श्रमण 108 भूत बलि सागर जी सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की पावन भूमि आष्टा में 2 से 7 दिसंबर के मध्य श्री मज्जिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महामहोत्सव का आयोजन श्रद्धा भाव से किया गया। इस आयोजन में देश के कोने कोने से भक्तगण पधारे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 दिसंबर को आयोजित तप कल्याणक के पावन दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य श्रमण 108 भूत बलि सागर जी के सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की पावन भूमि भोपाल के आष्टा में 2 से 7 दिसंबर के मध्य श्री मज्जिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महामहोत्सव के दौरान 5 दिसंबर को तप कल्याणक के पावन दिवस में कार्यक्रम का शुभारंभ अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। श्री पार्श्व तीर्थंकराय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नेमिनाथ जिनेन्द्राय महावीर स्वामिने नमः शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः द्वादश गण परिवेष्टिकाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सुखाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्त दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वसंतराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे नरणेन्द्र मना मंडल घंटिकाय। प्रतिष्ठाचार्य श्री विमल कुमार जैन जी के सानिध्य में नित्यमय पूजन अर्चन कर पुण्यार्जन किया। अभिषेक व शांति धारा के पश्चात विधान की मंगल क्रियाएं करते हुए आनंद उत्सव मनाते हुए भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। अब दृश्य थे सौधर्म इंद्र के राज दरबार के। जाओ विवाह कर लो, दुपट्टा निचोड़ने वाली भी आ जाएगी और पैर दबाने वाली भी आ जाएगी। अच्छा, तो आप लोगों को पटरानी होने का गर्व है। मैं तो समझ रहा था तो भैया और मुझ में कोई फर्क ही नहीं समझती हो। इसके उपरांत गुरुदेव के पग प्रक्षालन कर भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किए। आगे के क्रम में गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम के दौरान किया गया। गुरु हंसते हंसते
आगे इसी कार्यक्रम में भक्तों ने आदरणीय मंजुला दीदी द्वारा भक्तों द्वारा प्रभु को दी गई भेंट की उद्घोषणा की। श्री बालाजी अनिमेश कुमार सारंगपुर की ओर से ये चांदी के बर्तन श्री जिन भगवान की पूजन के लिए श्री नवीन के मंदिर नवीन जनाने के लिए प्रदान किए गए हैं। और यह कलश, यह स्वर्ण कलश श्रीमान मनीष कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती रानी पूजा, प्रतिभा, चीमा, इन तीनों की तरफ से गुलाब भाई जी बढ़ जाते परिवार से श्री जी मंदिर जी के लिए मंदिर के शिखर पर एक कलश उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इसके उपरांत श्राविक श्राविकाओं ने गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान अब वो पुनीत घड़ी थी जब गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण करने शुभ लाभ भी हमारे पधारे भक्तों को प्राप्त हुआ। नेमी कुमार का परीक्षा कर लिया। इस परीक्षा में नेमी कुमार हारे नहीं है, जीत गया। इतना नहीं, 3 लोक को ही जीतने वाले हैं। और ऐसे नेमी कुमार के सामने कोई भी शक्तिशाली दारी 3 लोक में है ही नहीं है। ऐसे नेमी कुमार, उनका शक्ति, बल, उनकी ज्ञान देखा जाए तो बहुत अपार है। लेकिन इस अपार में आप लोग उनकी क्रीड़ा करते हुए देख लिया। इतना आनंद के साथ, इतना आनंद के साथ सभी लोगों ने खेल लिया। आगे की श्रृंखला में नेमिनाथ की वन क्रीड़ा, विवाह की तैयारियां, साथ ही विवाह के दृश्य मनमोहक रहे। इस अवसर पर भक्त नृत्य करते आनंद मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। पशुकंदन, राजकुमार नेमिनाथ को संसार से वैराग्य, राजलमती की संवेदना, माता पिता द्वारा पुत्र नेमी को अश्रुपूरित नेत्रों से रोकना जैसे प्रसंग नाटक मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरे जीवन का ये शुभ संयोग है, वो मैं अब मैं सब कुछ छोड़ करके महाव्रत अंगीकार करके आलिका बन करके उसी पद पर जाऊंगी जिधर नेमी कुमार गए। अब वो पावन घड़ी थी जिसमें नेमी कुमार की गिरनार पर्वत पर दीक्षा एवं दीक्षा संस्कार जैसे दृश्य देख भक्त भाव विभोर हुए। यहाँ गुरुदेव के कर कमलों द्वारा दीक्षा संस्कार संपन्न किए गए। तदुपरांत प्रभु को पिच्छी कमंडल भेंट करने वाले सौभाग्यशाली भक्तों का चयन हुआ। तीर्थंकर महाराज को पिच्छी का भेंट करने का सौभाग्य, एक ही, और वो भी इस पे नाम
मुकेश जी, इस पे नाम नैमी कुमार तीर्थंकर नैमी कुमार का कमंडलो पूज्य भूत बलि सागर जी महामंदिराज नमः सिद्धेभ्यः पुण्य भूत बलि सागर जी महामंदिराज की जय। कमंडल वाले भी तैयार हैं, उनका भी नाम बोलो। अभी कुमार जी, पवन कुमार जी, तैयार रहो। अमित कुमार जी, कौन भैया ये बोली जो गई थी भारती बोली बहुत की। आगे इसी क्रम में गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान भी श्रद्धा भाव से किया गया। तो वहीं भक्त भी विशाल प्रतिमा के भी संस्कार इसी श्रृंखला में किए गए। अब वो पावन घड़ी थी जब आरती करने का सौभाग्य पाने वाले सौभाग्यशाली भक्त प्रभु की भव्य आरती लेकर गाजे बाजे की मंगल ध्वनि के साथ स्वर्णिम रथ पर विराजित होकर पधारे। श्री जी की भव्य मंगल आरती का परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले भक्तों के मुखमंडल की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। ये उत्सव अब महा उत्सव में बदल चुका था। भक्तों नृत्य करते आनंद मनाते अपने आराध्य की भव्य मंगल की आरती करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे थे। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंगल मंत्रों के साथ शास्त्र सभा का शुभारंभ हुआ। तृष्णा इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है। किस बात की तृष्णा? स्पर्शन इंद्री का आनंद लेने की, रसना इंद्री की रस चखने की, घ्राण इंद्री से तृप्त होने की, चक्षु इंद्री से तृप्त होने की, कर्ण इंद्री से तृप्त होने की। इसके अलावा और कोई इच्छा है क्या? है ही नहीं। सारी इच्छाएं इन पांचों में सिमट करके रह गई है। अब बस ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क यही है, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क यही है। ज्ञानी भी जीवन जीता है और अज्ञानी भी जीवन जीता है, लेकिन अज्ञानी जीता है मिथ्यात्व के प्रकाश में, अज्ञानी जीवन जीता है मिथ्यात्व के दायरे में, और ज्ञानी जीवन जीता है सम्यक्त्व के दायरे में। इसी क्रम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति का आनंद आष्टा पधारे धर्म स्नेही बंधुओं ने लिया। साथ ही कुछ प्रेरणादायक संदेश नाटक मंचन के द्वारा संतानें होंगी, उनकी कोई मौसी नहीं होगी। माँ के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती है तो वो मौसी ही होती है। यदि किसी के एक पुत्र और दो पुत्री हैं तो चाचा और ताऊ के रिश्ते नहीं होंगे। तप कल्याणक के पावन दिवस में भक्तों ने विशाल जैन भवन संध्या में सम्मिलित होकर भजन सम्राट रूपेश जैन जी के गाए भजनों का आनंद लिया। भजन संध्या से पूर्व रूपेश जी ने समिति के सदस्यों का क्रमवार नाम लेकर इस कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त किया। ये तेरा खोटा ससेगा, ये तेरा खोटा ससेगा, चल पड़ा तेरे नाम से। ये तेरा खोटा ससेगा, चल पड़ा तेरे नाम से। ये तेरा खोटा ससेगा, चल पड़ा तेरे नाम से। ये तेरा खोटा ससेगा, चल पड़ा तेरे नाम से।
सब खुशहाल हैं। जब से प्रभु आए हैं हम खुशहाल हैं। ये नदिया वाले बाबा बड़े कमाल हैं। ये नदिया वाले बाबा बड़े कमाल हैं। गोद में बैठे मिले पार्वती मैया की। गोद में बैठे मिले पार्वती मैया की। वैसे तो ये मरुदेवी के लाल हैं। जिस दिन से प्रभु आए सब खुशहाल हैं। जिस दिन से प्रभु आए सब खुशहाल हैं। ये नदिया वाले बाबा बड़े कमाल हैं। जिस दिन से प्रभु आए सब खुशहाल हैं। श्रीमान धनरूपमल जी जैन, अगर होंगे तो मैं बस चाहता हूँ कि मेरा अभिवादन जरूर स्वीकार कर दे रहा है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी सुपर, ये तो सुपर ही हैं, बैठे हैं नीचे। कैलाश जी LIC, अगर हैं तो अभिवादन जरूर स्वीकार कीजिए मेरा। विद्याचंद्र जी जैन, दिलीप जी सेठी, यतीन्द्र जी हमारे युवा अध्यक्ष, कैलाश जी चित्रलोक, मुकेश जी बड़जात्या अध्यक्ष हमारे पंचकल्याण समिति के संभवतः स्वागत अध्यक्ष जी। पवन जी जैन, वाह वाह। सुरेंद्र जी जैन अलीपुर, बहुत बहुत आभार। अरविंद जी जैन, संतोष जी जैन जादूगर, जिनके पोस्टर जिनके चित्र मैंने आते ही आते आश्रम में देखे हैं, जादूगर परिवार। मनोज जी गोपी सेठी, जो आज जिनका मैंने बहुत महत्वपूर्ण समय दिन भर में ले लिया है और बहुत प्रेम से इन्होंने वो समय मेरे साथ बिताया है। हमारे SC जैन जी, हेमंत जी, शरद पोरवाल, निर्मल जी, मुकेश जी पोरवाल, संजय जैन जी पोतपुरी, आनंद जी पोरवाल, पारस जैन, श्रेयांश जी पोरवाल, प्रदीप जी पोरवाल, दीपक जी पोरवाल, सुरेंद्र जी पोरवाल, मनीष बड़जात्या जी, अनुराग नारे साहब, मनीष सेठिया जी, राजेश जैन गंज साहब, सुनील जैन अरिहंत जी, मुकेश भाभा जी, पंकज अष्टपगा जी, संतोष जैन भंवरा साहब, क्या नाम है इनका, रमेश जी आदिनाथ, वाह वाह। दिलीप जैन जी नमक, जिनके बिना आयोजन में स्वाद अधूरा रह जाए। दिलीप जी जैन लक्ष्यपति, गुलाब चंद्र जी जैन, कनक जैन, विनोद जी, संजय पप्पी जी और मुकेश अतिशय जी। भजन संध्या के उपरांत जैन समाज के महान गायक रूपेश जैन जी को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। गुरुदेव की कृपा से पंचकल्याणक चल रहा है और बहुत निर्विघ्न पंचकल्याणक हो रहा है। बड़े आनंदमय पंचकल्याणक हो रहा है। आसपास की पूरी समाज इस पंचकल्याणक में आ रही है। जो लोग इस पंचकल्याणक में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, समिति की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और इस पंचकल्याणक में आकर अपना जीवन धन्य करें। श्री नेमिनाथ जिन भीम पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन लोगों ने भी इस पंचकल्याणक को भव्य बनाने में अपना तन मन धन से सहयोग दिया, मैं पंचकल्याणक समिति की ओर से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी इतने बड़े आयोजन में तन मन धन से सहयोग दें। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग दिया है, मैं उन सभी का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जय। इस प्रकार हर्षोल्लास के वातावरण में तप कल्याणक दिवस के कार्यक्रमों का समापन हुआ। दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया आष्टा की पावन भूमि पर 2 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के पावन दृश्य। कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में कुछ और अनुपम झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय चिनिया।